क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कभी कभी कोई इंसान सिर्फ एक छोटी सी बात कह देता है और अचानक आपका मूड पूरी तरह से खराब हो जाता है। किसी ने रिप्लाई देर से किया, किसी ने आपकी बात काट दी, ट्रैफिक में किसी ने हॉर्न बजा दिया, या फिर घर में किसी से भी छोटी सी बात पे बहस हो गई, तो आपको बाद में इतना गुस्सा आ जाता है कि बाद में आप खुद ही पछताते हो। लेकिन क्या सच में गुस्सा उन छोटी छोटी बातों की वजह से आता है, या उसके पीछे कोई एक ऐसी वजह छुपी है जिसे हम समझ ही नहीं पा रहे? अगर गुस्सा सिर्फ सामने वाले की गलती से आता तो हर इंसान एक जैसी सिचुएशन में एक जैसा रिएक्ट करता, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ लोग वही बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं तो कुछ लोग अपना आपा खो देते हैं। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब हमारे बिहेवियर और साइकोलॉजी में छुपा है। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि ज़्यादातर बार गुस्सा असली इमोशंस नहीं होता, बल्कि किसी दूसरी फीलिंग का कवर अप होता है। कई बार उसके पीछे स्ट्रेस, एंजाइटी, थकान, इनसिक्योरिटी, डिसअपॉइंटमेंट या फिर कोई इमोशनल प्रेशर छुपा होता है। सोचिए, जिस दिन आपका मूड खराब हो, ऑफिस या कॉलेज में दिन अच्छा ना गया हो, नींद भी पूरी ना हुई हो और उसी दिन कोई छोटी सी बात पर आपकी बहस हो जाए, तो आपका रिएक्शन नॉर्मल से कुछ ज़्यादा ही अलग होता है। यानी कि प्रॉब्लम उस कंडीशन में नहीं है, बल्कि उस मेंटल सिचुएशन में होती है जिसमें आपका ब्रेन पहले से ही मौजूद होता है। क्योंकि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी बताती है कि जब भी इंसान स्ट्रेस में होता है तो उसका जो ब्रेन होता है वो छोटी छोटी सिचुएशन को ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस लेने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पर्सनालिटी ख़राब है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपका माइंड लगातार प्रेशर में है और अब उसमें पेशेंस की कमी भी होती जा रही है। और यही वजह है कि कई बार हम उस इंसान पर गुस्सा निकाल देते हैं जिसकी गलती भी नहीं होती। एक और बड़ी वजह ये होती है कि एक्सपेक्टेशन। जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन। हम अक्सर चाहते हैं कि लोग हमारी बातों को समझें, हमारी रिस्पेक्ट करें और हमें टाइम से रिप्लाई भी दें, लेकिन रियलिटी इससे अलग होती है। जब सामने वाला हमारी उम्मीदों के अनुसार बिहेवियर नहीं करता तो हमारा ब्रेन उसे पर्सनल अटैक भी मानता है, जबकि कई बार सामने वाले का इरादा हमें हर्ट करने का भी नहीं होता। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर डेनियल गोलेमन, जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस पर कई सालों तक रिसर्च करी, उनका ये कहना है कि गुस्सा आने और गुस्से पर रिएक्ट करने के बीच में कुछ ही सेकंड का एक छोटा सा गैप होता है, और ये कुछ सेकंड तय करते हैं कि आप सिचुएशन को संभाल पाओगे या सिचुएशन आपको कंट्रोल करेगी। क्योंकि इंसान उसी पल तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ सेकंड अगर रुक जाए तो उसका ब्रेन धीरे धीरे इमोशनल मोड से लॉजिकल मोड में वापस आ जाता है। और यही एक रीज़न है कि कई एक्सपर्ट गुस्सा आने पर डीप ब्रीथिंग करते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं या फिर थोड़ी देर चुप हो जाते हैं। ये छोटे स्टेप मामूली तो लगते हैं, लेकिन यही आपके रिएक्शन बदल सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि अक्सर हम दूसरों की गलतियों को उनके कैरेक्टर से जोड़ देते हैं, लेकिन अपनी गलती को सिचुएशन से। अगर हमें कोई रास्ते में कट मार दे तो हम तुरंत सोचते हैं कि वो बदतमीज है, लेकिन अगर वही गलती हमसे हो जाए तो हम कहते हैं कि आज जल्दी थी या ध्यान नहीं दिया। साइकोलॉजी में से फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर कहते हैं। जब आप इस आदत को पहचानना शुरू कर देते हैं तो आपका गुस्सा अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि आप हर सिचुएशन को दूसरे एंगल से भी देखने लगते हैं। अगर आप सच में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये पहचानें कि आपको ट्रिगर क्या करता है। आपको इग्नोर होना पसंद नहीं है, या फिर आपको डिसरिस्पेक्ट जल्दी महसूस होती है? क्या स्ट्रेस होने पर आपका बिहेवियर बदल जाता है? और जिस दिन आप अपने ट्रिगर को पहचान लेंगे उसी दिन से उन्हें कंट्रोल करना चालू कर देंगे, क्योंकि अवेयरनेस हर बदलाव की पहली सीढ़ी होती है। याद रखना, गुस्सा आना कोई गलत बात नहीं है, ये भी एक नॉर्मल इमोशन है, लेकिन हर बार गुस्से के हिसाब से डिसीजन लेना जरूर नुकसान पहुंचा सकता है। कई रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप और करियर कुछ सेकंड के अनकंट्रोल्ड एंगर की वजह से खत्म हो जाते हैं। इसलिए अगली बार जब भी छोटी सी बात पर गुस्सा आए तो तुरंत सामने वाले को जवाब देने के बजाय खुद से एक सवाल पूछो कि क्या मैं इस समय सिचुएशन पर रिएक्ट कर रहा हूँ या मैं अपने अंदर जमा हुए गुस्से पर रिएक्ट कर रहा हूँ। हो सकता है कि इस सवाल का जवाब आपके गुस्से को वहीं शांत कर दे, क्योंकि असली ताकत गुस्सा दिखाने में नहीं होती, बल्कि सही समय पर उसे कंट्रोल करने में होती है।